कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई है, देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो, जब तक ना सफल हो, नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। ये कुछ पंक्तियां हैं जो परम सम्मानित श्रद्धेय हरिवंश राय बच्चन जी की कविता संग्रह निशा निमंत्रण से ली गई है। ये कविताएं हमारे जीवन को प्रेरित करेंगी, हमारे चुनौतियों को, हमारे संघर्ष के समय को हमें प्रेरित करती रही हैं और प्रेरित करती रहेंगी। आज 21 मार्च है और 21 मार्च को विश्व कविता दिवस मनाया जाता है। यूनेस्को ने वर्ष 1999 में 21 मार्च को विश्व कविता दिवस मनाने की घोषणा की थी। यद्यपि आज अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस भी है, लेकिन आज हम कविताओं के संबंध में चर्चा करेंगे, क्योंकि कविताएं हमारे जीवन को सदा ही सरल, सरस और भावनाप्रभा और वीरता के लिए, धैर्य और साहस के लिए सदा से ही प्रेरणा देती रहेंगे। ऐसे ही कवि हमारे देश में हुए हैं जो कि समय समय पर विभिन्न प्रकार के रसों से ओत-प्रोत कविताओं से हम सबका जीवन सराबोर किया है। कहा भी गया है कि जहां न जाए रवि वहां जाए कवि। ऐसे कवि हमारे देश में हुए हैं जिन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से हमारे देश को और जनमानस को प्रेरित किया है, आंदोलित किया है, उनकी भावनाओं को उभारा है, उनकी संवेदनाओं को सिंचित किया है। वीर रस की कविताएं हैं, श्रृंगार रस की कविताएं हैं, भक्ति रस की कविताएं हैं। ऐसे बहुत से कवि विभिन्न रसों से संबंधित है। वीर रस में रामधारी सिंह दिनकर जी, सिंहासन खाली करो जनता आती है। सुभद्रा कुमारी चौहान, वीरों का बसंत कैसा, झांसी की रानी, बुंदेले हर बोलो ने, बुंदेले हर बोलो ने, हमने सुनी कहानी है, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी है। माखनलाल चतुर्वेदी, माखनलाल चतुर्वेदी, पुष्पों की अभिलाषा, चाह नहीं मैं सुरवाला के गहनों में गूंथा जाऊं। ऐसी कविताएं जो वीर रस से ओत-प्रोत रही हैं। श्रृंगार रस जयशंकर प्रसाद की कामायनी, सूरदास की भक्ति परख श्रृंगार रस की कविताएं हैं। और भक्ति रस की कविताओं में तुलसीदास जी का रामचरितमानस को आप ले सकते हैं, मीराबाई के भजन को ले सकते हैं। हास्य कविताएं भी हमारे कवियों ने कम नहीं की है। बहुत सी हास्य कविताओं से जनता को हंसाया है, गुदगुदाया है। काका हाथरसी, सुरेंद्र शर्मा जी, काका हाथरसी जो हास्य कविता, नेताजी का भाषण, नेताजी बोले भाषण में, नेताजी बोले भाषण में जनता की सेवा होगी और चुनाव जीतते ही बड़ी विदेशी कार होगी। काका हाथरसी ये हास्य व्यंग से ओतप्रोत कविता है। और भी ऐसे सुरेंद्र शर्मा जी की 4 लाइनें और कविताएं सदा ही हम सबको हंसाती रही हैं। करुण रस में मैत्रीशरण गुप्ता की भारती और मुक्तक छंद कविताओं में हरिवंश राय बच्चन की मधुशाला और दुष्यंत कुमार जी की गजलें। राष्ट्रीय कवियों में जो स्वतंत्रता की आंदोलन के समय हम सबको देश की आजादी को ले लेने की प्रेरणा देती रही है। राम प्रसाद बिस्मिल, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना जोर बाजू कितना कातिल में है। तो ऐसी कविताएं बंकिम चंद्र चटर्जी की वंदे मातरम, जो कि हमारा राष्ट्र गीत ही बन गया, वंदे मातरम। सामाजिक कविताएं भी बहुत सी लिखी गई। दुष्यंत कुमार जी की हो गई पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, प्रकृति के लिए कविताएं। सुमित्रा नंदन पंत जी की पल्लव और महादेवी वर्मा जी की नीरजा। ऐसे तो प्रकृति से रिलेटेड, सामाजिक और राष्ट्र से रिलेटेड कविताएं हमारे राष्ट्रीय कवियों ने, हमारे कवियों ने लिखा है। विदेशों में भी कवियों और कविताओं की कमी नहीं रही है। ऐसे कवि हुए
जिनको की नोबेल पुरस्कार तक मिला। श्री रविन्द्रनाथ टैगोर जी को गीतांजलि के लिए 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला। ये बहुत अच्छे कवि गुरुदेव के नाम से जाने जाते हैं, तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी। और विस्लावा सिबोर्स्का 1996 पोलैंड के रहने वाले हैं। द जॉय ऑफ राइटिंग आपकी कविता थी, आपको भी नोबेल पुरस्कार मिला है। पाब्लो नेरुदा चिली के रहने वाले हैं, 1971 में आपको नोबेल पुरस्कार मिला था। 20 लव पोएम्स एंड ए सॉन्ग ऑफ डिस्पेयर, टीएस इलियट, द बेस्ट लैंड, सेफेरिस जॉर्न ग्रीस के रहने वाले हैं। माइथिस स्टोरमा की कविता है। जोसेफ ब्रांडस्की रूस के रहने वाले हैं। ए पार्ट ऑफ स्पीच, ऐसे कवि हैं जिनको कि साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। उनकी कविताएं विश्व प्रसिद्ध रही हैं। तो आज राष्ट्रीय कविता विश्व कविता दिवस है, और इस विश्व कविता दिवस में हम कवियों को याद करते हैं, कवि सम्मेलन करते हैं, संगोष्ठियां करते हैं, और कविताओं के द्वारा हम जनमानस को सिंचित और आंदोलित भी करते हैं। तो हम सब कवियों को नमन करते हैं, जिनके माध्यम से आज साभार हम की कविताओं को लेकर के आपके सामने मंच पे उपस्थित हुए। तो उन कविताओं को हम अपने जीवन में रखें, हमारी परीक्षाओं में भी काम आता है, हमारे जीवन में भी काम आता है, क्योंकि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। जय हिंद, जय भारत।